भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा की महती अनुकंपा और कृपा और आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म यज्ञ का संपादन बड़े उत्साह और श्रद्धा से किया। यज्ञशाला में उपस्थित पूज्य सन्यासी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदरणीय श्री श्यामलाल जी, सत्यप्रिय जी, आचार्य जी, आए हुए यजमान महोदय, बहन ज्योत्सना जी, मातृशक्ति और सभी प्यारे ब्रह्मचारियों। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है जो 4 प्रकार से बनाई है। अनेकों प्राणी हैं, नवचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं और उनके अलग अलग शरीर बनाए हैं। जो मनुष्य का शरीर है ये विशेष माना गया है क्योंकि इसके पास 2 प्रकार की सुविधाएं परमात्मा ने दे दी। पिछले किए हुए कर्मों के फल को भोगने का और नए कर्म करने की स्वतंत्रता का। बाकी अन्य जितने भी शरीर हैं वो केवल पिछले किए हुए कर्मों का फल को भोग पाते हैं, भोगते हैं। तो मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है, ये विशेष सुविधा जो दी है, इसका हम क्या उपयोग ले रहे हैं और क्या लेना चाहिए? कभी हमने सोचा मनुष्य ने, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है? इस बारे में कभी हमने विचार किया? आज का जो मनुष्य है भौतिकता की चकाचौंध में इतना आकर्षित हो चुका है कि उसे इस बात को सोचने का समय ही नहीं है, क्योंकि विवेक ही नहीं हो रहा है, केवल धन के पीछे भाग रहा है, जबकि वो धन उसके साथ जाता नहीं है। धन धरा पर ही तेरा सारा धरा रह जाएगा। पशु भी खड़े रह जाएंगे जब कूच का मौत का दिन आएगा। पत्नी भी गृह द्वार तक ही साथ देगी तेरा और मित्र दल मरघट से आगे मुख नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में ही भस्म हो जाएगी, फिर बता कौन तेरे साथ जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि धर्म ही एक अंत का साथी, मन को ये समझाया कर और बैठकर एकांत में प्रभु के गुण तू गाया कर। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना। और वो कैसे मिलेगा? जब हम अपने जीवन को 4 जो हमारे चतुष्टय हैं पुरुषार्थ, उनमें बांट करके जीवन जिएंगे तो मिलेगा। वो 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सत्य और न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए हमें धर्म को प्राप्त करना है और उसी सत्य और न्याय के आधार पर ही हमें अर्थ को प्राप्त करना है। अर्थ हमारा शुचि हो, अर्थात पवित्र हो, जिससे कि हम उससे अपनी शुभ कामनाओं को पूर्ण कर सकें। अगर हमने अर्थ को
अनर्थ में बदल दिया तो हमें कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी। आज का व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु उसके जो प्राप्त करने का जो उपाय है वो ऐसा है कि दूसरे को धोखा दे करके, सता करके वो धन प्राप्त करना चाहता है, करता है और चाहता है मुझे सुख मिले। परंतु परमात्मा का जो अटल नियम है वो यह है कि जो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और ये नियम उसका है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो इसलिए हमें सत्य और न्याय पर ही चलना है, और उसके बाद जो हमें परमात्मा ने साधन दिए हैं उसका यथा योग्य उपयोग करते हुए हमें अर्थ को प्राप्त करना है। अर्थ के लिए कहा गया है कि जिस समय व्यक्ति उत्पन्न होता है, छोटा बच्चा, तो उसका वजन 1.5 किलो 2 किलो के आसपास होता है, और जब उसके बाद सारा जीवन बिताता है तो उसके बाद उसकी अंत्येष्टि क्रिया के बाद उसका उतना ही वजन रहता है। तो जीवन से लेकर मृत्यु तक उसने क्या किया, उसने बैंक बैलेंस को बढ़ाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जैसे कभी कोई रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो ग्रुप देखे जाते हैं कि जो जिसको जब चोट लगी है तो उसी ग्रुप का ब्लड रक्त उसको चाहिए, अगर गलत मिल गया तो जान भी जा सकती है। परंतु अर्थ के मामले में ऐसा नहीं सोचता, बैंक बैलेंस को बढ़ाता है, चाहे वो किसी प्रकार बढ़े। बैंक का बैलेंस बढ़ जाए और परिवार का बैलेंस बिगड़ जाए ये नहीं समझ में आता है, जबकि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो हमारा कर्तव्य है सत्य और न्याय के आधार पर परमात्मा ने जो हमें साधन दिए हैं उनका यथा योग्य उपयोग करते हुए अर्थ को प्राप्त करेंगे, तो फिर उससे हमारी शुभकामनाओं को हम पूर्ण करते हुए परमात्मा का जो आनंद है अर्थात उसे प्राप्त करना। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है ना, और किसी के पास ये आनंद नहीं है, और हम सब एक देशी हैं, सच्चित हैं, चेतन है और हमारी सत्ता है। लेकिन परमात्मा के पास 3 गुण है, उसके पास आनंद है, और प्रकृति के पास दुख और सुख वाला गुण है। जो पदार्थ हम जैसा भी भोग करते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक, सबके अंदर सुख और दुख दोनों छिपे हुए हैं। सुख दिखाई दे रहा है, दुख दिखाई नहीं देता सुख वाले पदार्थों में, और दुख में तो दुख है ही। तो इस प्रकार से हमें अगर उसको प्राप्त करना है आनंद को, तो कैसे प्राप्त करें? तो महर्षि गौतम जी ने एक सूत्र हमें दिया इसकी समाधान के लिए। उन्होंने कहा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर अपायाद अनंतर अपवर्ग। अर्थात दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर अपायाद अनंतर अपवर्ग। अगर हम उत्तर वाले भाग को, पीछे वाले भाग को हटा देंगे तो फिर उससे पहले वाला भाग हट जाएगा। जैसे कि यहाँ उत्तर वाला भाग है मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या, अर्थात विपरीत ज्ञान। जो काम हम विपरीत ज्ञान के द्वारा करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, हमें अंदर दोष पैदा होते हैं उसके। अगर हम दोषों को हटा देंगे, काम क्रोध लोभ मोह अविद्या आदि को, तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी, अर्थात जो किए हैं उसके संस्कार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमने शुद्ध कर्म किए अच्छे। तो वैसे संस्कार बनेंगे जो कि मोक्ष दिलाएंगे, योगाभ्यास करेंगे। और प्रवृत्ति अगर हमारी ठीक नहीं हुई, हमारे कुसंस्कार हमारे हैं, तो उसको फल लेने के लिए उसका हमें फिर उसमें आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, शरीर में आना पड़ेगा, चाहे वो जैसे किए हैं उसके अनुसार परमात्मा की व्यवस्था है। और जब आपको शरीर मिल गया तो उसका परिणाम दुख है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे जीवन में दुख ना होता हो। वो चाहता है मुझे दुख ना मिले, लेकिन दुख मिलता ही है। तो इससे क्या हुआ, अनंतर अपवर्ग। अगर हम सबको हटा देंगे तो अपवर्ग अर्थात मोक्ष मिलेगा। अपवर्ग के अंदर ऋषि ने बहुत रहस्य वाली बात बताई है, जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, तवर्ग है, ऐसे ही पवर्ग है, का खा गा घाना। तो इसमें जो पवर्ग है उसमें क्या है, उसके आगे उन्होंने ऋषि ने
उसको भोगने के लिए बा फल मिला। फल क्या है? बा, बंधन के रूप में, अर्थात शरीर मिल गया। और फिर शरीर मिल गया तो भा, अर्थात भयभीत रहना। कमजोर बलशाली से भयभीत रहता है और उससे बलशाली जो है उससे जो और बड़ा है वो उससे भयभीत रहता है। तो क्यों भयभीत हुआ? क्योंकि उसे शरीर मिला है, उसका जन्म हुआ है। तो ये संसार का एक नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो जब इस प्रकार से हमने मृत्यु का बंधन में आ गए हैं और भयभीत हो रहे हैं, तो अंत में क्या है? अंत में अक्षर माँ, माँ माने मृत्यु। तो ये अगर हम पांचों इनको हटा देंगे, अगर मृत्यु नहीं होगी तो हम भयभीत नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे तो हम शरीर में नहीं आएंगे, शरीर मिलेगा नहीं मिला तो फिर हमें फल ही नहीं मिलेगा उसका, और फल नहीं है तो जन्म ही नहीं होगा, और फिर जन्म नहीं हुआ तो दुख भी नहीं होगा। तो ऋषि ने ये बहुत अच्छा सूत्र बनाया। तो हमें क्या प्राप्त करना है? अपवर्ग को प्राप्त करना है। और इसी बात को महर्षि कपिल जी ने अपने सांख्य दर्शन में बोल दिया। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये कह दिया। अगर तीनों प्रकार के दुख जो हैं उनसे आप अत्यंत निवृत्ति चाहते हो तो अत्यंत पुरुषार्थ करो। तीन प्रकार के दुख, जितने भी संसार में दुख है वो तीनों प्रकार के अंदर ही आ गए हैं, वर्गीकरण हो गया इनका। जितने भी दुख आप लगाएं, जितने भी संसार में कितने भी समझो, लेकिन तीनों प्रकार के दुखों में उनका समावेश हो गया। अर्थात क्या है वो तीनों दुख? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख मैं स्वयं पैदा करता हूँ मेरे दोषों के कारण। मेरे अंदर अनेक दोष हैं, मन के अंदर अनेक दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, राग, द्वेष आदि जो दोष हैं ये मैंने स्वयं अपने बनाए हुए हैं, दूसरों ने नहीं दिए मुझे। और उसके द्वारा जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका जो फल मुझे मिलता है तो वो क्या है? आध्यात्मिक दुख। और मैं अगर मेरा खान पान ठीक नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है तो शरीर के अंदर सिर दर्द हो जाता है, रोग आ जाते हैं, बुखार हो जाता है, वो भी आध्यात्मिक दुख में है, क्योंकि शरीर को दुख हो रहा है। दूसरा दुख है आदि भौतिक दुख, जो दूसरे प्राणियों से हमें प्राप्त होता है। किसी ने, जैसे सांप ने किसी व्यक्ति को डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, तो उसके द्वारा जो दुख प्राप्त हुआ वो आदि भौतिक दुख है। और तीसरा है आदि दैविक, जो दैवी अर्थात 5 प्रकार के जो जड़ देवता हैं उनके द्वारा हमें मिल जाता है। हम रहते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके द्वारा हमारा शरीर भी बना है और इनके ही द्वारा हमें कई बार बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं। रोजाना अखबारों में आता रहता है अमेरिका के जंगलों में आग लगी हुई है, अभी तक बुझ भी नहीं रही है, तो वहाँ कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, प्राणियों का भी नुकसान हो रहा है। मनुष्य भाग जाते हैं लेकिन जो प्राणी वहाँ हैं वो तो मरते हैं। अगर जैसे आजकल मानसून चल रही है, मानसून में कहीं तो बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। जहाँ बाढ़ आ रही है तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आ जाना, जमीन हिल जाना, ये जो है दुख, ये क्या है? आदि दैविक दुख हैं जो हमें जड़ देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हमारा जन्म ही नहीं होगा तो तीनों प्रकार के दुख ही हमारे को नहीं मिलेंगे। इसके लिए कथानक के रूप में छोटी सी मैं कथा कहता हूँ कि इस सूत्र को समझने के लिए अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो तीनों प्रकार के दुखों को दूर करना है तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी तो बड़ी है लेकिन समय को देखते उसको छोटा करूंगा। एक राजा ने, हमारे सामने विद्यार्थी बैठे हैं, राजा ने एक मंत्री से अपने बुला के कहा दरबार में, मुझे 4 प्रकार के मनुष्य चाहिए। 4 प्रकार के मनुष्य कैसे हो? पहला मनुष्य ऐसा हो जो इस संसार में बहुत अधिक सुखी है, बहुत अच्छी सुविधाओं को भोगता है और संसार के अंदर बहुत अच्छा उसका मान सम्मान है, उसके पास साधन है, धन आदि बहुत है।
दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जो कि इसने इस दुख भी पा रहा है इस लोक में भी, और उसने अपना परलोक भी नहीं बनाया। तीसरा है ऐसा व्यक्ति लाइए जिसने इस लोक को भी अच्छा बना लिया और परलोक को भी अच्छा बना लिया, ऐसे व्यक्ति को लाइए। और चौथा ऐसा व्यक्ति हो कि जो इस लोक में तो उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया और परलोक उसने ऐसा बना लिया कि उसका आगे जन्म होगा ही नहीं, वो मोक्ष में जाएगा। ऐसे 4 प्रकार के व्यक्तियों को लाएंगे तो आपको मैं समय देता हूँ 15 दिन का। 15 दिन में आप इन प्रकार के व्यक्तियों को आप ले आए। तो मंत्री जी ने समय ले लिया और वो 4 प्रकार के व्यक्तियों को ढूंढने के लिए चल पड़े। और 15 दिन जब बीते तो चारों प्रकार के व्यक्तियों को वो लेके आए और लाइन में लगा दिया। दरबार लगा हुआ है, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और मंत्री जी कहते हैं आपने कहा था कि 4 प्रकार के व्यक्तियों, जिसने पहला व्यक्ति आपने कहा जो इस संसार में बहुत सुखी है लेकिन उसका परलोक बिगाड़ लिया, उसने परलोक को कुछ नहीं ठीक किया, केवल ये लोक उसने अच्छा बना लिया। दूसरा व्यक्ति है जिसने ये लोक भी ठीक नहीं बनाया और परलोक भी खराब कर लिया, ऐसा है। तीसरा आपने कहा था जिसने ये लोक भी अच्छा बना लिया और परलोक भी अच्छा बना लिया। चौथा है जो मोक्ष में जाएगा। तो पहले प्रकार का जो व्यक्ति है उसका परिचय देते हुए मंत्री जी कहते हैं ये बहुत बड़े आज के तथाकथित बाबा जी हैं जो आजकल बहुत छाए हुए हैं और टीवी में बड़े आते हैं और मोबाइल में बड़े सर्च किए जाते हैं और इनके पास हर प्रकार के साधन हैं, हर प्रकार के साधन हैं। जो भी चाहते हैं इनकी सेवा बहुत होती है, इनके शिष्य और शिष्याएं भी बहुत हैं और इनको सर्दी के अंदर बादाम का हलवा मिल जाता है खाने को। कहने का भाव बहुत सुख सुविधाएं ये ले रहे हैं और इन्होंने ये बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर सुख सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं। और ये तो बड़े इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इनका जो मानना है कि बोलो बम बम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। तो ये उस धारणा के व्यक्ति हैं और बड़े खुश रहते हैं और इनको ये नहीं पता कि हवन क्या होता है, संध्या क्या होती है, सत्संग क्या होता है, ईश्वर की भक्ति क्या होती है। ये तो अपने आप में ही मस्त हैं और इन्होंने ये लोग तो अच्छा बना लिया लेकिन परलोक बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं और आजकल ऐसे व्यक्ति कहाँ पहुँचे हुए आप भी जानते हो, कहाँ पहुँच गए वो अपने शहर में है ना कहीं कहीं। हाँ, प्रताप जी ने ठीक बोला। तो ऐसे भी व्यक्ति कहाँ पहुँचते थे, उनका परिणाम क्या हुआ, अब वो वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्हें पहुँचना नहीं चाहिए था। दूसरे प्रकार का व्यक्ति कहा ये है, दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति बताया बोला ये व्यक्ति है इसने अपना ये लोक भी खराब कर रखा है और परलोक भी खराब कर रखा है, इस लोक का भी उसे पता नहीं। जैसे मैंने कहा था अभी कि मैं कौन हूँ, इसे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। ये तो प्रातःकाल उठता है और शराब के ठेके पे पहुंच जाता है, इसको मतलब नहीं है, इसको खाने पीने का ये नहीं पता मुझे खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, सोना कब चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं, इसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ये मनुष्य के रूप में एक प्रकार से चलता फिरता वो है, बोझ है पृथ्वी पर। इसका भी जीवन ऐसा है कि 2 लाइनें बताता हूँ उनका जीवन कैसे है, 2 लाइन तरन्नुम में बताता हूँ। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। जीवन को खत्म हम, जीवन को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमको जाना, इन्हें कोई मतलब नहीं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमको जाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना, जो दिल में है आया किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। और क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, क्यों जी रहे हैं कोई मतलब नहीं।
सांस आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, जी रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं, परमात्मा को जानते तक नहीं, उसका नाम तक नहीं जानते, ना ये समझते, केवल ये तो अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं जैसे किसी को समय मिला है, वो टाइम को पास करता है, इन्हें पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। 8 बज गए हैं, अब मैं अपने प्रवचन को यही विराम देता हूँ, कल इसको विस्तार से फिर दोबारा आगे बढ़ा दूँ। बहन जी ठीक है, पूरा नहीं हुआ, कल हो जाएगा 8 बज के। धन्यवाद, लंबा हो जाएगा। व्याख्यान के लिए आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अतिथि यज्ञ होता है 11 सितंबर 2021 पुणे से श्री विजय शेरेकर, आपके सुपुत्र श्री नमित शेरेकर, आज आपका जन्म दिवस है। आपने सभा में 51 रुपए का सात्विक दान देकर आश्रम में एक समय के भोजन की व्यवस्था की है। तदर्थ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एवं आपके मंगलमय जीवन की, आपके दीर्घायुष्य की एवं उज्ज्वल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं। आज हमारे मध्य में उपस्थित श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी, उनकी तरफ से हमारे यहाँ आश्रम में उपस्थित 4 सन्यासियों को कुछ वो देना चाहती हैं, उपहार देना चाहती हैं। इधर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, शांति पाठ का शांति ब्रह्म शांति सर्व